मैंने टॉपिक बहुत भयानक सुन लिया है, लेकिन सरल इसलिए क्योंकि आपको पहले से ही पता है उसके बारे में। तो टॉपिक ये है कि हमें ऐसा क्यों, या हम ऐसा क्यों माने कि भगवान होते हैं। अगर इधर मैं सबसे पूछूंगा तो सबका जवाब यही होगा कि भाई ईश्वर होते हैं, और ईश्वर में सबका विश्वास है ना। बाकी अगर रीजन किसी से, हम आम लोगों से पूछते हैं कि भाई ईश्वर क्यों है, तो ज्यादातर लोगों का क्या जवाब है, भाई घर में सब मानते हैं तो हम भी मानते हैं, या फिर हमारे ग्रंथों में लिखा है इसलिए हम मानते हैं। तो मुख्य रूप से यही जवाब मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने थोड़ा अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, तो वो थोड़ा जानते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि भाई कोई भी चीज अगर बनी है तो उसका बनाने वाला होगा। जैसे ये माइक बना है तो इसको भी किसी ने बनाया होगा, ये हारमोनियम है तो इसको किसी ने बनाया होगा। बिना किसी के बनाए कोई चीज नहीं बन सकती। इसलिए अगर ये संसार किसी बना है तो इसको बनाने वाला भी होगा। लेकिन इसमें नास्तिकों का तर्क क्या आता है, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते, वो तर्क क्या देते कि भाई ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों ग्रह हैं, इत्तेफाक से बाय कोइंसिडेंस एक ग्रह में जीवन की उत्पत्ति हो गई। अब वो कैसे हो गई कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, और फिर प्लाज्मा था, फिर धीरे धीरे कंडेंस होकर ठंडा हुआ, एक सेल दो सेल, और हम इंसान भी बंदर से बने। उनका यह है कि भाई रैंडमनेस पे ये चीज चली और रैंडमली एक ग्रह ऐसा क्रिएट हो गया जहां पर लाइफ पॉसिबल हो पाए। तो ये सिर्फ रैंडम है। लेकिन जब हम साइंटिफिक थ्योरीज पे भी जाते हैं इसमें, तो जब साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें पाते हैं कि जिसको हम रैंडम कह रहे हैं, देखने में वो रैंडम दिखता नहीं है। एक थ्योरी चलती है साइंटिफिकली उनको जवाब देने के लिए, जो साइंस साइंस करते हैं, इसलिए मैं इस थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। वो है फाइन ट्यूनिंग थ्योरी। मतलब हर चीज इतनी प्यारी तरीके से फाइन ट्यून की गई है, मतलब सटीकता से बैठाई गई है, अगर उसमें थोड़ा भी बदलाव किया जाएगा तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे लाइफ, जो पृथ्वी पे लाइफ है या कहीं भी लाइफ है, उसका मूल है कार्बन। अगर कार्बन का जो एनर्जी स्टेट है वो अभी 7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है, तो 7.35, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं अगर ये 7.3 की जगह 7.2 से नीचे आ जाता या 7.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा होता, तो वो कार्बन जो बनता है, एटम जो बनता है, वो बन ही नहीं पाता। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट अगर जिसने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आने 10 की पावर -19 की पावर। मतलब अगर आप देखो 0.01 और 0.001, कोई ज्यादा अंतर है क्या? किसी के पास 0.1 पैसे हो या 0.01 पैसे हो, लेकिन उसमें भी अब पीछे चले जाओ तो 0.00001 की जगह 0.00000 एक जीरो भी अगर पीछे चला जाता तो वो कार्बन ही नहीं बनता। और ये एक केस में एग्जिस्ट नहीं करती फाइन ट्यूनिंग थ्योरी। जैसे कॉस्मोलॉजी, स्टार जब बन रहे हैं तो कॉस्मोलॉजी कांस्टेंट आता है, उसमें 10 की पावर -122 की कांस्टेंट है। अगर वो 10 की पावर -1, मतलब बहुत छोटी से छोटी यूनिट है वो, अगर उसमें भी थोड़ी छेड़खानी हो जाती, अगर वो भी वैसा नहीं होता, तो भी स्टार वगैरह जो सूर्य चंद्र ग्रह हैं वो भी नहीं बन पाते। इसके बाद अगर आप आएंगे तो जो दूसरे, अगर अपन, मैं लिख के लाया हूं बहुत सारे, तो मतलब जितने भी ये कांस्टेंट्स अपन को देखने मिलते हैं, वो अगर वैसे नहीं होते फाइन ट्यून, जैसे इलेक्ट्रॉन जो अपना एटम बनने की प्रथा वो है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बांधे हुए हैं चार्ज की मदद से, उसमें जो पुल लगता है वो 10 की पावर 36 का कांस्टेंट है। अगर वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता, रैंडमली 10 की पावर 35 हो जाता या 10 की पावर 36 हो जाता, तो एटम कोलैप्स कर जाता और एटम फिर नहीं बन पाता और ये फिर से रचना नहीं हो पाती। तो साइंटिस्ट ये सोचने पे मजबूर है ऐसा क्या हो रहा है कि जब हम ये बोल रहे हैं कि ये रैंडमली हो रहा है, तो रैंडम में तो ऐसा होना था कि भाई एक एटम में जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो 10 की पावर 36 के कांस्टेंट से लग रहा है, और कहीं और हम देख रहे हैं तो 10 की पावर 33 से लग रहा है। फिर भी वो चीज एग्जिस्ट कर रही है अगर रैंडमली बन रही है तो। लेकिन अगर वो रैंडमली नहीं है, हर चीज बिल्कुल फिक्स जैसी होनी चाहिए वैसे ही है, और एक केस में नहीं है, दुनिया में जितने केस हम देख रहे हैं सब में एग्जैक्ट वैसी चीज है, तो ये सोचने पे मजबूर कर रही है साइंटिस्ट को कि ऐसा क्या है कि जब बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसे ही है।
जो रैंडमनेस का सिद्धांत है वो इधर जाके फेल होता उनको दिखाई देता है। इसलिए वो भी अब इस पे रिसर्च चालू है उनकी कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भाई जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वो वैसे ही है, अगर ये चीज़ ना हो तो फिर वो जो लाइफ जिसको बोलते हैं रैंडमली ऑकर हो गई, तो वो रैंडमली वो होगी ही नहीं। अब बिग बैंग थ्योरी जब आती है तो उसमें भी वो ऐसा बोलते हैं कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो वो मानते हैं कि भाई बस्ट हुआ और फिर बना, लेकिन अगर वो उनकी थ्योरी के हिसाब से भी अगर वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस्ट नहीं होता तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो जो रैंडमनेस की थ्योरी है वो अब साइंटिस्ट को भी वो खटक रही है कि भाई एक कैसा रैंडमनेस है जो हमेशा बिल्कुल जैसा एग्जैक्ट होना था वैसा है। तो अगर अब कोई किसी से पूछे और साइंटिफिक प्रूफ मांगे तो आप उनको फाइन ट्यून की थ्योरी जो चल रही है उसका आप प्रूफ दे सकते हैं कि ये रैंडम नहीं है, ये चीज़ें जैसी बैठाई जानी चाहिए वैसी ही बैठी हैं, और इससे हम ये सोच सकते हैं, ये मान सकते हैं कि कोई तो होगा जो इसे परफेक्टली बैठा रहा है, प्रोबेबिलिटी पे नहीं चल रहा है ये केस। तो बस मेरा यही था आज का।